पहला पाठ, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 12 तक। समस्त इस्राएली जलद्वार के सामने के चेक में एकत्र हुए और उन्होंने इज़रा से निवेदन किया है कि वह प्रभु द्वारा इस्राएल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ ले आए। पुरोहित इज़रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चेक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री इज़रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। उसकी दाहिनी और मत्तित्या शेमा, अनाया, ऊरिया, हिल्किया और मासेया थे और उसकी बाहिनी ओर पदाया, मीशाएल, मलकिया, हाशुम, हशबद्दाना, जकरिया और मशुल्लाम थे। इज़रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हुई। तब इज़रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन, आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद यीशुआ, बानी, शेरेबिया, यामीन, अक्कब, शब्बतै, होदिया, मासेया, कलीटा, अजरिया, योजाबाद, हनान और पलाया, इन लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल नहम्याह, याजक तथा शास्त्री इज़रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, ये दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र हैं। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब इज़रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि ये दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र हैं। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया, शांत रहो, क्योंकि ये दिन पवित्र है, उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार लूकस अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज यीशु 72 शिष्यों को उन कस्बों और स्थानों पर भेजते हैं
जहां वह खुद जाना चाहते थे, 72 की नियुक्ति मिशनरियों को 12 प्रेरितों से आगे भेजना है, जिन्हें पिछले अध्याय में नियुक्त किया गया था। 72 की नियुक्ति से पता चलता है कि उद्घोषणा सभी शिष्यों की जिम्मेदारी है, केवल कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं। यीशु ने उन्हें एक साथी के साथ यात्रा करने का निर्देश दिया। जिन लोगों से मिले उनके लिए शांति का वाहक बनने के लिए कहा। वह उनसे बीमारों को चंगा करने के लिए कहा। अंत में वह उनसे ईश्वर का राज्य निकट होने का सुसमाचार प्रचार करने को कहा। उन्हें ठीक वैसे ही सिखाना, उपदेश देना और चंगा करना था जैसे यीशु किया करते थे। यीशु के प्रेरिताई कार्य में शारीरिक और आध्यात्मिक उपचार दोनों शामिल थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु के समय के सामान्य लोगों की चिंताएं अपदूत और बीमारियां थीं, और ये दोनों बहुत करीब से संबंधित थे। प्रिय मेरे विश्वासी भाई भान, आज का वचन हम सभी को यही सिखाता है। हम खेतों में लगे उन फसलों सा सदृश्य है, और परमेश्वर मालिक जैसे लोग अपने खेतों के फसल को फसल पक जाने के बाद काटते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव पुत्र भी करेगा और अपने चुने लोगों को अपने राज्य के लिए लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को जरूर मनन चिंतन करें, क्योंकि वो दिन आने वाला नहीं परंतु आ गया है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। आज के वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे।